ठट्टा से जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े का काफ़िला घारो पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की जानिब से सिंध अमन मार्च काफ़िले का घारो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मौलाना राशिद महमूद सुमरू का कहना था कि सिंध के वसाइल की तिजारत हरगज़ किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जब सेनेटर बने थे तो उन्होंने सेनेट में सिंध के वसाइल पर मुकदमा लड़ा और सिंध की बेहतर अंदाज में रहनुमाई की। आज हम भी इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल और लाकानूनियत इंतहा को पहुंच चुकी है। मेरे वालिद शहीद मौलाना खालिद महमूद सुमरू के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। हम इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, ये जिसका आज भी मुतालबा किया जा रहा है। हमने हमेशा इसकी मांग की है कि सिंध से डाकू कल्चर के खात्मे के साथ गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीम लोगों के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में मजलूम निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरत हो रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानियत का दर्स देने वाले मुल्कों के सुरबराहान ममलकत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मजीद उन्होंने का कहना था कि आज कराची में जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े का सबसे बड़ा तारीखी जलसा होगा, जिसमें अवाम सिंध को तबाह करने वाले मुजरिमों को मुस्तरद कर देगी। यजीदी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से पानी बंद हो गया है। ठट्टा के इलाके किंझर झील से पूरे कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है, मगर इसके कुर्ब व जवार के इलाकों में आबाद लोग पानी की कमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि सिंध में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को निकाला जाए।